Question number 4. Using slopes, show that the triangle with its vertices A of 6 and 1, B of 2 and 7, and C of -6 and -7 is a right triangle. क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्लोप्स के क्राइटेरिया को यूज करते हुए शो करना है कि ट्राइंगल with its 3 vertices A, B and C, क्या ये राइट ट्राइंगल होगी? अब देखिए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का एंगल हो। तो देखिए, यहाँ पे हमने शो ये करवाना है कि अगर एक ट्राइंगल है विद 3 वर्टिसेस ए, बी एंड सी, तो क्या ये राइट ट्राइंगल होगी? और इसको शो करवाने के लिए हमने स्लोप्स का क्राइटेरिया यूज करना है। तो देखिए, इसके लिए हमने ट्राइंगल की 3 साइड्स की स्लोप फाइंड करनी है और फिर चेक करना है क्या 2 साइड्स की स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल है -1 के, यानी क्या 2 साइड्स परपेंडिकुलर हैं। अगर तो वो परपेंडिकुलर होंगी तो वहां पे 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा -1 के। अगर प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है तो फिर हम वहां से ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं कि जो गिवन ट्राइंगल है विद 3 वर्टिसेस ए, बी एंड सी, तो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पे 3 वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के ए, बी एंड सी। तो हमने ये शो करवाना है कि जो गिवन ट्राइंगल है क्या ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इसके लिए हमने स्लोप्स का क्राइटेरिया यूज करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, यानी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। देन हम सेकंड लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, यानी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। एंड देन थर्ड लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, यानी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। अगर हमारे पास 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा -1 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो गिवन ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब देखें, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, उनको ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन की जो स्लोप होगी उसको हम एम से डिनोट करेंगे और वो इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। y1 माइनस y2 और डिनोमिनेटर में है x1 माइनस x2। फर्स्टली हमने स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी फाइंड आउट करनी है। तो देखें, यहाँ पे y1 इक्वल है 1 के, यानी अगर हम पॉइंट ए को यूज करते हैं, और y2 इक्वल है 7 के, सो 1 माइनस 7 ओवर x1 इक्वल है 6 के और x2 इक्वल है 2 के, सो 6 माइनस 2। तो देखिए, यहाँ पे 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -6 के, और डिनोमिनेटर में 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। अब 6 और 4 को हम 2 के टेबल पे इजीली कट कर सकते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो है ये इक्वल है -3/2 के। नाउ हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। तो यहाँ पे ये इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के।
तो अब हम पॉइंट्स यूज करेंगे बी और सी को। तो देखें बी में y1 इक्वल है 7 के और सी में y2 इक्वल है -7 के। तो माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में x1 इक्वल है 2 के और x2 इक्वल है -6 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC जो है ये इक्वल है 7 + 7/2 + 6 के। तो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 7/4 के, यानी हमारे पास रिजल्ट बना था 14/8 के इक्वल। तो अगर हम इन्हें 2 के टेबल पे कट करते हैं तो 7 to the 14 एंड 2 to the 4। नाउ स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AC, अगर हम लाइन सेगमेंट AC को यूज कर रहे हैं तो इसकी स्लोप इक्वल होगी y1 - y2 over x1 - x2 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, x1 इक्वल है y1 इक्वल है 1 के और y2 इक्वल है -7 के। तो यहाँ पे फार्मूला में भी माइनस है, तो माइनस माइनस +7। तो डिनोमिनेटर में x1 इक्वल है 6 के और x2 इक्वल है -6 के। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस +6। देखिए 7 + 1 इक्वल होगा 8 के और 6 + 6 इक्वल होगा 12 के। और 8/12 है, 8 और 12 को हम 4 के टेबल पे इजीली कट कर सकते हैं। 2 4 8 एंड 3 4 12। तो अब देखें यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB और स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC। तो जो AB की स्लोप है ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है AC की स्लोप का। तो इसका मतलब है अगर हम स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB को मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AC से, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा -3/2 × 2/3। और यहाँ पे कट करने से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है -1 के। सो लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट AC आर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट AC के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। अगर एंगल 90 डिग्री का है तो गिवन ट्राइंगल विद वर्सेस AB एंड C, ये जो है ये राइट ट्राइंगल होगी, यानी ABC ये पॉइंट्स जो हैं ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। Question 5. Two pairs of points are given. Find whether the two lines determined by these points are part 1 parallel, part 2 perpendicular, and part 3 none of these. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पॉइंट्स के 2 पेयर्स गिवन हैं। फर्स्ट पेयर में लाइन L1 के पॉइंट्स हैं और सेकंड पेयर में लाइन L2 के पेयर्स हैं। तो देखिए इन पॉइंट्स से हमने 2 लाइंस फॉर्म करनी है और फिर चेक करना है क्या वो 2 लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर ना ही पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉइंट्स के 2 पेयर्स गिवन हैं। फर्स्ट पेयर में 2 पॉइंट्स हैं और सेकंड पेयर में भी 2 पॉइंट्स हैं। अब देखें यहाँ पे हमने चेक ये करना है कि फर्स्ट पेयर से फॉर्म होने वाली लाइन और सेकंड पेयर से फॉर्म होने वाली लाइन क्या ये पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल नहीं है तो क्या ये परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर भी नहीं है तो फिर ये ना ही पैरेलल होंगी और ना ही ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम स्लोप का क्राइटेरिया यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पेयर में पॉइंट्स की फर्स्ट पेयर में पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे एंड देन सेकंड पेयर में पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे।
अगर तो स्लोप फर्स्ट स्लोप सेकंड स्लोप के इक्वल होगी तो गिवन पॉइंट से फॉर्म होने वाली लाइंस पैरेलल होंगी। अगर वो इक्वल नहीं होंगी तो फिर हमने चेक करना है क्या उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। अगर उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा तो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। अगर ये स्लोप्स इक्वल नहीं है और ना ही इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइंस हैं वो ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो देखिए स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला है m इक्वल है y1 माइनस y2 ओवर x2 माइनस x1। y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। नाउ फर्स्ट स्लोप जो है ये इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। तो देखिए यहाँ पे y1 इक्वल है -2 के, y1 इक्वल है -2 के और y2 इक्वल है 4 के और x1 इक्वल है 1 के और x2 इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप फर्स्ट स्लोप जो है ये इक्वल है -2 -4 ओवर 1 -2 के। माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 2 इक्वल होगा 6 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर में 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा -1 के। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्लोप को हम m1 का नेम असाइन करते हैं। तो यहाँ पे जब -6 को -1 पे डिवाइड करेंगे यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप m1 जो है ये इक्वल है 6 के। जी, अब हमने सेकंड पेयर को यूज करके सेकंड स्लोप फाइंड करनी है। तो सेकंड स्लोप भी इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास y1 इक्वल है 1 के और y2 इक्वल है 2 के, x1 इक्वल है 4 के और x2 इक्वल है -8 के और फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8। तो देखिए 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है ओवर 8 + 4 इक्वल होगा 12 के। तो देखिए सेकंड स्लोप जो है ये इक्वल है -1 ओवर 12 के। तो देखिए यहाँ पे m1 जो है ये इक्वल नहीं है m2 के और यहाँ पे m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो भी इक्वल नहीं है -1 के। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 2 सॉरी 12। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन्हें कट करते हैं तो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा -1 ओवर 2 के इक्वल। तो देखिए हमारे पास 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं है -1 के। अगर 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं है -1 के तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन L1 और सेकंड पेयर में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन L2 ये दोनों ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। सो L1 एंड L2 आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। सेकंड पार्ट में भी देखिए पॉइंट्स के 2 पेयर्स गिवन है। फर्स्टली हमने फर्स्ट पेयर को यूज करते हुए स्लोप फाइंड करनी है जिसे हम m1 का नेम असाइन करेंगे। देन हमने सेकंड पेयर में पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप m2 फाइंड करनी है। तो देखिए m1 स्लोप जो है ये इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। अगर हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स को यूज करते हैं तो
y1 इक्वल है 4k और y2 इक्वल है 2k, x1 इक्वल है -3k और x2 इक्वल है 6k। तो देखिए यहाँ पे 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 2k, और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस होगा, 6 + 3 इक्वल होगा 9k। तो यहाँ पे स्लोप m1 जो है ये इक्वल है 2/-9k। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा m1 का वो इक्वल है -2/9k। सिमिलरली हम सेकंड पेयर में पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप m2 फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे m2 जो है ये इक्वल है 2k, m2 इक्वल है 2k। तो देखें यहाँ से हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया है कि m1 m2 के इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइंस भी पैरेलल नहीं है। तो अब हमने चेक करना है क्या लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए हमने ये चेक करना है कि स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए -1 के। तो देखिए -2/9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इक्वल होगा -4/9 के, यानी -1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 और L2 ये दोनों लाइंस यानी फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट पेयर में पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी है, और सेकंड लाइन सेकंड पेयर में पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी है। तो यहाँ पे L1 और L2 ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर।